अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का टॉपिक है एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। स्कैपुला के दरमियान जो है जो एनास्टोमोसिस है वो क्या होता है। एनास्टोमोसिस होता क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब डिफरेंट आर्टरीज आके मिल जाए ना, डिफरेंट आर्टरीज आके मिल जाएं तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एनास्टोमोसिस बोलते हैं। अब स्कैपुला के दरमियान या अराउंड पे जो एनास्टोमोसिस होती है वो स्कैपुला के दो स्पेसिफिक यानी दो पार्ट पे आके ये एनास्टोमोसिस होती है। सबसे पहले तो ये स्कैपुला के बॉडी में होती है, ठीक है, बॉडी ऑफ स्कैपुला, ठीक है। और सेकेंडली ये एक्रोमियन प्रोसेस पे होती है, एक्रोमियन प्रोसेस, बॉडी ऑफ स्कैपुला एंड एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, वहाँ पर ये एनास्टोमोसिस होता है। इसके अलावा कौन कौन से आर्टरीज इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर मेनली मतलब जो ज़्यादातर जो आर्टरीज इन्वॉल्व है ना, यहाँ पर दो आर्टरीज हैं, सब क्लेवियन आर्टरी एंड एक्सिलरी आर्टरी इन्वॉल्व है। अब सब क्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी ये इन्वॉल्व है, ठीक है। सब क्लेवियन और एक्सिलरी आर्टरी इन्वॉल्व तो हैं, लेकिन तीन पार्ट होते हैं सब क्लेवियन आर्टरी के, तीन पार्ट होते हैं एक्सिलरी आर्टरी के। इन तीनों पार्टों में से फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी इन्वॉल्व है और फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लेवियन इन्वॉल्व है और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी इन्वॉल्व है। अब जो है इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे कि कैसे जो है ये एनास्टोमोसिस जो है वो हो जाता है। ये डायग्रामेटिकली आपको बहुत मतलब कन्फ्यूजन होती है मोस्टली स्टूडेंट्स को। इसमें कोशिश करेंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएं और आपको सही तरह समझ आ जाए। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं इसका। सबसे पहले इसका हम एक डायग्राम बनाएंगे ताकि वो डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाए। ये मैं स्कैपुला बना रहा हूँ ऐसे ही ताकि आपको समझ आ जाए, बस बाकी आप खुद कर लेंगे अपने जो भी। डायग्राम तो अजीब है लेकिन आपने समझना है जस्ट, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल हमारे पास स्कैपुला है और स्कैपुला में ये आप, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस है, ये बॉडी ऑफ स्कैपुला है। अब जितने भी एनास्टोमोसिस होंगे, तीन हमने कहा, दो एनास्टोमोसिस होंगे ना बॉडी में, जितने भी बॉडी में स्कैपुला, बॉडी ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। बॉडी ऑफ स्कैपुला में तीन आर्टरीज होंगे, एक्रोमियन प्रोसेस में भी तीन आर्टरीज का एनास्टोमोसिस होगा। अब ये है बॉडी, ठीक है, यहाँ पर एक एनास्टोमोसिस होगा, ये एक्रोमियन प्रोसेस, यहाँ पर एक एनास्टोमोसिस होगा। अब कैसे होता है ये ओवरऑल अभी देखते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो ये सुपीरियर, ठीक है, एनाटॉमिक पोजीशन में, ये इन्फीरियर, ये लेटरल और ये मीडियल साइड है। अब एग्जांपल यहाँ ये जो आर्टरी आ रही है ना, ये आर्टरी, ठीक है, ये एक आर्टरी आ रही है, ठीक हो गया। अब ये जो आर्टरी है ये यहाँ, ये इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ तक। ऊपर का एरिया जो है ना इसका सब क्लीवियन आर्टरी है, नीचे का एरिया जो है ना वो क्या है, एक्सिलरी आर्टरी है। अब एक मतलब सब क्लीवियन आर्टरी के तीन पार्ट होते हैं, पार्ट 1, ये इसका सेकंड पार्ट है, पार्ट 2, ये इसका थर्ड पार्ट है, पार्ट 3। ये हो गया सब क्लीवियन आर्टरी। अब एक्सिलरी आर्टरी का भी सेम इसी तरह, ये एक्सिलरी आर्टरी पार्ट 1, ये एक्सिलरी आर्टरी पार्ट 2 और ये एक्सिलरी आर्टरी पार्ट 3, ठीक है। और ये एक्सिलरी आर्टरी लास्ट में आगे जाके क्या कौन सी आर्टरी बनाती है, आगे जाके ब्रेकियल आर्टरी बनाती है, उससे हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो है ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लीवियन आर्टरी है ना, हमने क्या लिखा था कि भाई फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लीवियन आर्टरी इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। अब काम फर्स्ट
पार्ट ऑफ सब क्लीवियन आर्टरी से करेंगे। आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर जगह कम है, सब क्लीवियन आर्टरी यहाँ पर लिख सकते हैं आप। ये जो एरिया है ना यहाँ तक, ये सब क्लीवियन आर्टरी है, सब क्लीवियन आर्टरी है। अब क्या होता है कि सब क्लीवियन आर्टरी यहाँ पर एक और ब्रांच दे देता है, ठीक है। सब क्लीवियन आर्टरी का जगह कम है इसलिए मैं पेन से कर रहा हूँ, मार्कर से करना चाहिए था। सब क्लीवियन आर्टरी एक ब्रांच दे देता है जिसको बोलते हैं थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ठीक है। साथ साथ लिखते जाएं, मेरे पास यहाँ जगह कम है इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिख नहीं पा रहा। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि ये पार्ट क्या है, थायरो सर्वाइकल ट्रंक, थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ठीक है। ये पार्ट कहाँ से निकला, फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लीवियन आर्टरी से, इसको बोलते हैं थायरो सर्वाइकल ट्रंक। ये थायरो सर्वाइकल ट्रंक जो है ना 4 ब्रांचेस देता है, ठीक है। कौन से 4 ब्रांचेस देता है। इन 4 ब्रांचेस में से पहला ब्रांच ये है इसका, इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच का नाम मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे पास जगह कम है, आप लोग लिख लें। थायरो सर्वाइकल ट्रंक का पहला ब्रांच है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। सेकेंड पार्ट इसका ये है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये है। सेकेंड पार्ट का नाम जो है वो है असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। नाम साथ साथ लिखते जाएं, क्या है, असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है, असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है, असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। ये क्या है, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, ये हो गए। अब इसी में से इसका थर्ड ब्रांच जो है, ठीक है, थर्ड ब्रांच का नाम है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है। इस थर्ड ब्रांच का नाम क्या है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। अब ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी जो है ना डिवाइड हो जाता है 2 में, डिवाइड हो गया 2 में, एक सुपरफिशियल ब्रांच में, एक डीप ब्रांच में। ये इसका क्या है, सुपरफिशियल ब्रांच, ये इसका डीप ब्रांच है। अब जो इसका सुपरफिशियल ब्रांच है उसको छोड़ो, डीप ब्रांच जो है ना ये आगे जाएगा, यहाँ पर इस पार्ट में आगे जाएगा, ठीक है। ये अगर आपको नज़र आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ इसको, ठीक है, ये आपको इस तरह नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये मतलब जो है ना ये यहाँ पर, हाँ, ये यहाँ पर मूव करता आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर मूव करता आएगा। जैसे ही ये यहाँ पर मूव करेगा तो लास्ट यहाँ पर जब आएगा ना तो ये एक ब्रांच जो है वो यहाँ पर दे देगा, ठीक है। कौन सा ब्रांच था, डीप ब्रांच ऑफ किसकी, हम डीप ब्रांच पढ़ रहे थे किसका, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी का, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी का डीप ब्रांच पढ़ रहे थे। अब जो उसने ये डीप ब्रांच दिया ना तो ये डीप ब्रांच वही डीप ब्रांच आके यहाँ पर आके रुक जाती है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड डीप ब्रांच ऑफ किस चीज़ का, डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ये वही डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है जो कि यहाँ स्टार्ट हुआ था, होते 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 यहाँ के रुक गया, फिर एक खुद ही थोड़ा आगे आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। अब हमने यहाँ पर कहा था ना कि बॉडी में 3 ऑस्मोसिस होंगे, एक आ गया, दूसरा क्या होगा। अब तो हमने 3 ब्रांचेस बताए थे ना, जबकि मैंने कहा था कि इसके थायरो सर्वाइकल ट्रंक के 4 ब्रांचेस होते हैं। जब इसका जो चौथा ब्रांच है ना वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, चौथा ब्रांच यहाँ से निकलेगा, और इस चौथे ब्रांच का नाम है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। ये जो चौथा ब्रांच निकला है इसको बोलते हैं सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो है आके डिवाइड हो जाएगा 2 में, ठीक है, 2 में डिवाइड हो जाएगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा ना, 1 और 2 में। एक इसका ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है ना, ये खुद आगे आएगा, एक ब्रांच देगा यहाँ पे, ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी खुद आगे आ जाएगा, खुद आते आते आगे कहाँ आएगा, यहाँ पर एनास्मोसिस के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी ब्रांच आई है, ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, जो कि किस चीज़ की ब्रांच है, 4th ब्रांच है, किस चीज़ की, ये थायरो सर्वाइकल ट्रंक की,
ठीक है। अब जो इसने एक ब्रांच यहाँ पर दिया था ना, इसको बोलते हैं एक्रोमियन ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोमियन, एक्रोमियन ब्रांच ऑफ किस चीज़ का ब्रांच? सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। एक्रोमियन ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। ये एक्रोमियन ब्रांच क्या करेगा? ये एक्रोमियन ब्रांच आके एक्रोमियन प्रोसेस पे रुक जाएगा, वेट करेगा बाकी आर्टरीज के एनास्मोसिस के लिए। अब क्या हुआ? अब हमने कहा कि यहाँ 3 आर्टरी आएंगे, यहाँ पर भी 3 आर्टरी, फिलहाल यहाँ पर 2 आ गए, फिलहाल 1 आ गया, बाकी भी आएंगे, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया। अब ये सबक्लीवियन आर्टरी की बातें थी। हमने कहा ना सबक्लीवियन आर्टरी से क्या निकलता है? थायरोसर्वाइकल ट्रंक निकलता है, वहाँ से डिफरेंट आर्टरीज निकलते हैं, वो आर्टरीज आके यहाँ पे एनास्मोसिस कर लेते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, लाजमी बात है, ये हमने पढ़ा था, ये क्या था? ये हमने कहा एक्सिलरी आर्टरी है ना, ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी। सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो है, यहाँ पर एक आर्टरी निकलती है, जिसको यहाँ पर एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम है थोरैको एक्रोमियन आर्टरी, ठीक है, थोरैको एक्रोमियन आर्टरी। ये थोरैको एक्रोमियन आर्टरी के फिर 3 ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। ये कौन सी आर्टरी है? थोरैको एक्रोमियन आर्टरी। आप लोग नाम लिख लें, मेरे पास यहाँ जगह कम है, ठीक है। ये जो मेन ब्रांच निकली है सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से, इसको क्या बोलते हैं? थोरैको एक्रोमियन आर्टरी। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, थोरैको एक्रोमियन आर्टरी। ये थोरैको एक्रोमियन आर्टरी के 3 ब्रांचेज हैं, ठीक है। पहला ब्रांच है इसका ये, इसको बोलते हैं एक्रोमियन ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियन आर्टरी, एक्रोमियन ब्रांच, ठीक है। सेकंड पेक्टोरल ब्रांच, ठीक है, BR मतलब ब्रांच। थर्ड जो है इसको बोलते हैं डेल्टाइड ब्रांच, ठीक है। क्या था? थोरैको एक्रोमियन आर्टरी, एक्रोमियन ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच, डेल्टाइड ब्रांच। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, A का मतलब एक्रोमियन ब्रांच, ठीक है, P का मतलब पेक्टोरल ब्रांच, D का मतलब डेल्टाइड ब्रांच, ठीक हो गया। अब होता क्या है कि यहाँ पर एक्रोमियन ब्रांच जो है ना, जो इसका हमने पढ़ा था ना सेकंड पार्ट से जो निकल रहा था, एक्रोमियन ब्रांच ऑफ किस चीज़ का? ये हमने पढ़ा था ना एक्रोमियन ब्रांच, ये देखे ना, थोरैको एक्रोमियन ब्रांच का एक्रोमियन ब्रांच जो है ना, ये यहाँ से मूव करेगा, ठीक है, निकलेगा और चला जाएगा इसके पास, किसके लिए? एनास्मोसिस के लिए। तो ये मेन आर्टरी था। कौन सा आर्टरी था? मैं यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ, ये एक्रोमियन आर्टरी जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्रोमियन ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियन आर्टरी। तो ये कौन सी आर्टरी हुई? एक्रोमियन ब्रांच, एक्रोमियन ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियन आर्टरी। थोरैको एक्रोमियन आर्टरी की कौन सी ब्रांच है? थोरैको एक्रोमियन आर्टरी की एक्रोमियन ब्रांच चली जाती है एक्रोमियन प्रोसेस में फॉर द पर्पस ऑफ एनास्मोसिस। ये बात ये हो गया। अब थर्ड ब्रांच, थर्ड पार्ट जो है किस चीज़ का? थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लीवियन आर्टरी। थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लीवियन आर्टरी में जो थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लीवियन आर्टरी है ना, इससे एक ब्रांच निकलता है, ठीक है। इस ब्रांच को हम बोलते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो है ना, ये यहाँ से मूव करेगा, ठीक है, यहाँ से मूव करेगा, मूव करते 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 कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा एक्रोमियन प्रोसेस में, किसके लिए? एनास्मोसिस के लिए। जैसे ये तो मेन आर्टरी था ना, कौन? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, ठीक है, ये तो मेन ब्रांच था ना, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी का अपना एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं एक्रोमियन ब्रांच, ठीक है, एक्रोमियन ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, ये तो मेन ब्रांच है, एक्रोमियन ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये कंप्लीट हो जाता है। लास्ट ब्रांच जो है यहाँ से निकलती है थर्ड पार्ट से, जिसको बोलते हैं क्या? सब स्कैपुलर आर्टरी, सब स्कैपुलर आर्टरी। अच्छा, तो ये ब्रांच हुआ सब स्कैपुलर आर्टरी। सब स्कैपुलर आर्टरी आगे डिवाइड हो जाती है 2 में, किस चीज़ में? थोरैको, मुझे जल्दी है थोड़ा, थोरैको डॉर्सल, थोरैको
डॉर्सल आर्टरी में, ठीक है। और जो ये आके यहाँ पर एक एनास्मोसिस कर लेती है, इससे हमारा काम है, जिसको बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। तो यहाँ पर ये एनास्मोसिस हो जाती है। एक एनास्मोसिस बॉडी में हो जाती है, एक एनास्मोसिस जो है वो एक्रोमियल प्रोसेस में हो जाती है। सो दिस इज़ होल अबाउट एनास्मोसिस अराउंड स्कैपुला, और ये कैसे कैसे हो जाती है। इसके अलावा बस ठीक है, दिस इज़ होल अबाउट एनास्मोसिस अराउंड स्कैपुला। थैंक यू।